बिग मसल का डब्बा ही देख लो, राइट? अब ये क्यों इतना बिकता है? बिकॉज इनकी पैकेजिंग अच्छी है, इनकी मार्केटिंग अच्छी है। दैट्स व्हाई दे आर द फकिंग नंबर 1 सप्लीमेंट कंपनी इन इंडिया। अब तुम कुछ भी बोलोगे, अरे यार इसमें तो प्रोटीन ये, तुम कुछ भी बोल लो, they're still going to be number 1. You know why? Because they are bloody good at what they do. और अब इनका जो नया प्रोटीन आ रहा है, यही वाला जो लॉन्च हो चुका है, परफॉर्मेंस वे सबकी लेने वाला है। कैसे लेगा? कितने मर्जी लैब टेस्ट करा लेना। देखो प्रमोशन भी कर दी मैंने, तुम्हें पता भी नहीं। बिग चसल न्यूट्रिशन और उनके जैसे कंपनी शायद हमारी वजह से एग्जिस्ट करते हैं, और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे यही सच है। जीवन में जब आप पहली बार जिम करना शुरू करते हैं, कोई भी जिम जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, अगर किसी से पूछते हैं जो हु इज अ हार्डकोर जिमर, किसी से भी अगर पूछते हैं कि आपको डाइट कैसे लेना है, नंबर 1 एडवाइस वही आपको बोलते हैं कि प्रोटीन ले लो, ये प्रोटीन ले लो, वो प्रोटीन ले लो। कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हें वे प्रोटीन लेना ही लेना है, नहीं तो बॉडी नहीं बनेगी। कुछ लोग बोलते हैं कि यार डाइट से बेस्ट प्रोटीन मिलता है, वे प्रोटीन बेकार चीज है, रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो तुम्हारा ट्रेनर तुम्हें बोलते हैं यार शायद तुम प्रोटीन कम ले रहे हो यार। तो जो भी ऑल इन ऑल यू गेट द आइडिया कि फिटनेस इंडस्ट्री में घुसते ही प्रोटीन 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 करके तुम्हारा दिमाग खा लिया जाता है, और इससे तुम्हारे अंदर एक बहुत ही डीप रूटेड इनसिक्योरिटी पैदा होता है, जिसका नाम बोला जाता है प्रोटीन इनसिक्योरिटी। प्रोटीन इनसिक्योरिटी बेसिकली एक स्टेट ऑफ बीइंग है, जहां पे तुम हमेशा वरी करते हो कि तुम्हारा डाइट में इनफ प्रोटीन है भी या फिर नहीं। हमेशा तुम ग्राम ग्राम मापते हो कि यार इसमें कितना प्रोटीन, इसमें कितना प्रोटीन, इसमें कितना प्रोटीन, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कि प्रॉपर हेल्थी वे से बैलेंस डाइट खाया जाए, तुम बस प्रोटीन 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 करते हो। अगर कोई इसमें प्रोटीन नहीं है तो वो बेकार चीज है, उसको खाना ही नहीं चाहिए। ड्यू टू दिस रीजन तुम हर एक छोटी 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 सी चीज में तुम प्रोटीन खोजते हो, और हमेशा और ब्रेन में हमेशा तुम्हारा ऐसा घुसा रहता है कि तुम्हें प्रोटीन ही प्रोटीन चाहिए। अब अगर तुम्हें इस टाइप का एक इनसिक्योरिटी हो गया, ये हो ही नहीं सकता कि तुम अगर डाइट से तुम्हें इनफ प्रोटीन मिल रहा है उसमें तुम्हें विश्वास हो, ठीक है। द प्रॉब्लम इन इंडिया इज कि हम एक काफी लो इनकम कंट्री है, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मिडिल क्लास है, ज्यादा हाई पेइंग नहीं है, और इंडिया इज अ वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट। तो तुम्हें प्रोटीन तो चाहिए भाई, बट तुम्हें सस्ते से सस्ते दाम में प्रोटीन चाहिए। एंड यहाँ पे ही बर्थ होता है कंपनीज लाइक बिग चसल न्यूट्रिशन, जो सस्ते से सस्ते दाम में तुम्हें प्रोटीन बेचेगी, बट क्वालिटी तुम्हें तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज इंडियंस आर द काइंड ऑफ पीपल जो क्वालिटी पे जितना हो सके कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, बट प्राइस इज द मेन फैक्टर। अगर कम दाम में तुम्हें बुलशिट मिल रहा है तुम वो भी खरीद लोगे भाई, बिकॉज दाम कम है भाई। अब ये प्रोटीन इनसिक्योरिटी तुम्हें मेनली होता है ड्यू टू सेकंड रीजन कि तुम्हारे पास ज्यादा नॉलेज नहीं है कि एक्चुअल में तुम्हें कितना प्रोटीन चाहिए, ठीक है। 2015, 16, 17 की बात करते हैं तो कंपल्सरी माना जाता था कि 2.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट तो तुम्हें लेना ही है इफ यू वांट टू बिल्ड सम गुड लीन मसल। उससे कम तुम प्रोटीन ले रहे हो देन तुम सीधा सीधा यू विल नॉट बी बिल्डिंग ऑप्टिमल मसल, ठीक है। बट ये रिसर्च 2018-19 इस टाइम पे थोड़ा सा ज्यादा चेंज हो गया, ठीक है। वो 2.2 ग्राम से डायरेक्टली फॉल किया टू 1.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। अब ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, एंड उस वक्त माना जाता था कि 1.8 ग्राम का तुम ले रहे हो दैट इज इनफ प्रोटीन। बट अगर तुम लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च, अगर कुछ अच्छे इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो जैसे कि डॉक्टर माइक इजराटेल, जेफ निपर्ट, देन तुम्हें ये लोग अभी यही प्रीच करते हैं कि तुम्हें सिर्फ अराउंड 1.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, सिर्फ इतना ही प्रोटीन आवश्यकता है टू मैक्सिमाइज बोथ योर मसल एंड योर स्ट्रेंथ गेन्स। और मैं इंडिया में बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को देखता हूँ कि वो अभी भी वो जो 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ केजी बॉडी वेट जो नंबर है वही अभी भी वही प्रीच कर जाते हैं यार। एंड इसमें आई थिंक इन्फ्लुएंसर्स का मेन दोष है, ऑडियंस का उतना ज़्यादा दोष नहीं है। ये हमारे इन्फ्लुएंसर्स का मेन दोष है, बिकॉज ऑडियंस उनका मेन फिटनेस नॉलेज ऑफकोर्स इन्फ्लुएंसर्स से ही पाती है, और अगर इन्फ्लुएंसर्स को ही नहीं पता तो ऑडियंस क्या सीखेगी भाई। तो आई एम सॉरी टू से बट मोस्ट इंडियन इन्फ्लुएंसर्स खुद को प्रॉपर साइंटिफिक लिटरेचर के साथ इन रिगार्डिंग टू न्यूट्रिशन और फिटनेस के साथ ज्यादा अपडेटेड नहीं रखते, इसलिए अभी भी वो 2.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट वाला बुलशिट अभी भी प्रीच कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उतना प्रोटीन नहीं खा सकते हो, इसका मतलब यही है कि तुम्हें उतना खाने की जरूरत नहीं है टू मैक्सिमाइज बोथ योर स्ट्रेंथ एंड योर मसल गेन। पुट इट इनटू पर्सपेक्टिव कि 1.6 ग्राम और 2.2 ग्राम में कितना बड़ा डिफरेंस होता है ये देख लो। ज्यादातर लोगों का वेट अराउंड 60 से 80 किलो के अंदर होता है, ठीक है। 60 इंटू 1.6 अगर तुम करते हो तो अराउंड 96 ग्राम, तो 100 ग्राम पकड़ लेते हैं। 80 इंटू 1.6 128 ग्राम, 130 ग्राम्स पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर लोगों को 100 से 130 ग्राम्स प्रोटीन जरूरत होता है एवरी सिंगल डे। अब ये जो नंबर है इट इज एक्चुअली नॉट दैट डिफिकल्ट टू गेट इट फ्रॉम योर डाइट। अगर तुम्हें प्रॉपर्ली कैसे प्रोटीन सोर्सेज को इंक्लूड करके एक बैलेंस डाइट बनाना आता है, अगर तुम्हें ये आता है देन तुम आराम से 100 से 130 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन
रोज़ आराम से ले पाओगे। यही नंबर अगर मैं 2.2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 60 इंटू 2.2 कितना होता है 132, और 80 इंटू 2.2 कितना होता है 176, मतलब एवरेज पकड़ लेते हैं 130 ग्राम से 170 पकड़ लेते हैं। 130 ग्राम से 170 ग्राम ऑफ प्रोटीन लेना है तुम्हें डेली। जस्ट थिंक अबाउट इट। 130 ग्राम तुम शायद ले भी लो, बट 120, 125, 130 ग्राम से ज़्यादा जब तुम्हें प्रोटीन लेना होता है डाइट के थ्रू, इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज तुम्हारा प्रोटीन का जो फूड क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना होता है, विच ज़्यादातर लोग उतना ज़्यादा नहीं खा पाते। तो उस टाइम पे वे प्रोटीन कैन कन्वीनियंटली हेल्प यू, बिकॉज वे प्रोटीन में 20-25 ग्राम तुम्हें प्रोटीन मिल जाता है, एंड उससे ज़्यादा आपका पेट भी नहीं भरता और पोस्ट वर्कआउट में आप आराम से ले पाते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिफिक लिटरेचर आपको 2.2 ग्राम प्रोटीन लेने की ज़रूरत ही नहीं है टू मैक्सिमाइज मसल एंड स्ट्रेंथ। अगर आप एक कैलोरी सरप्लस पे है, विच यू शुड बी फॉर बिल्डिंग मसल एंड स्ट्रेंथ, आपको 1.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट इज मोर देन एनफ। अगर आप वही 2.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट वाला के अगेंस्ट अपना बॉडी वेट और प्रोटीन इंटेक कैलकुलेट कर रहे हैं, देन इट इज हाईली अनलाइकली कि आप फूड से कंप्लीट कर पाए। उसके लिए आपको प्रोटीन शेक की आवश्यकता होती है। रियली नॉट अगेंस्ट वे प्रोटीन और प्रोटीन शेक्स इन एनी वे, बट आई जस्ट वांट टू से पैसे है 2000-2500 खर्च सकते हो एवरी सिंगल मंथ बिहाइंड अ वे प्रोटीन। तुम्हें खाना पसंद है, टेस्ट पसंद आता है, वे पोस्ट वर्कआउट खाते हो, तुम्हारा प्रोटीन गोल भी इजीली हिट हो जाता है, डेफिनेटली डू इट। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आता है जहाँ पे तुम्हें लगता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है, पर इन रियलिटी ज़रूरत नहीं है, प्लस तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तुम इधर से 2-5 रुपए जुगाड़ के सबसे सस्ता वे प्रोटीन खरीदते हो, घर में पेरेंट्स से झगड़ा करके हर महीने 1000-1500 रुपये सबसे सस्ता वे प्रोटीन खरीदते हो, लाइक बिग चसल न्यूट्रिशन एंड अदर कंपनीज, और फिर वो तुम्हें एकदम बेकार चीज़ें बेचती है ऑफकोर्स। बिकॉज देखो, वे प्रोटीन इज नॉट रियली दैट चीप टू मैन्युफैक्चर, थोड़ा सा एक कॉस्ट होता है, तो एक प्राइस रेंज के नीचे आपको सीरियसली वे प्रोटीन ऑफर नहीं किया जा सकता, स्पेशली इफ यू आर गोइंग फॉर फ्लेवर्ड वे प्रोटीन। इसीलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि आपके बॉडी में एक्चुअल प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितना है। एंड द थर्ड रीजन जो दोनों से थोड़ा सा अनरिलेटेड है, इसकी तुम्हें जो भी तुम शुरू करते हो उसमें फास्ट रिजल्ट्स चाहिए। यू नो, लेट मी से दिस ब्लंटली एंड क्लियरली टुडे, अगर तुम जीवन में कुछ भी वर्थवाइल करना चाहते हो, वो तुम्हें 1-2 महीने में नहीं हो जाएगा। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड प्रोबेबली ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क टू गेट देयर। तो अगर 2-3 महीने में बॉडी नहीं बन रही, बिकॉज 2-3 महीने में बॉडी नहीं बन सकती, आपको 2-3 साल लगेंगे। आप जो भी सप्लीमेंट ले लो, कुछ भी ले लो। अब यही माइंडसेट लेके जब तुम जिम में जाते हो, ट्रेनर से बात करते हो, या फिर ऑनलाइन में बहुत सारे चैनल्स हैं जो ऐसे ही तुम्हें बुलशिट प्रमोट करते हैं, वो तुम्हारा फायदा रह के तुम्हें सप्लीमेंट बेचते हैं, खुद तो एफिलिएट मार्केटिंग से कमाते हैं, और फिर तुम्हारा कटता है बिकॉज तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है, तो तुम सबसे सस्ता प्रोटीन लेते हो, बिग चसल न्यूट्रिशन जैसे कंपनीज के लेते हो, जो तुम्हें बेसिकली मैं बोल रहे हैं कि हम 24 से 25 ग्राम प्रोटीन दे रहे हैं इन वन स्कूप, बट इन रियलिटी लैब टेस्ट के बाद इतने सारे यूट्यूबर्स ने किया है, सिर्फ 12, 13, 14 ग्राम सिर्फ इतना ही प्रोटीन मिलता है आपको। ऐसे कंपनीज लाइक माई प्रोटीन एंड मसल ब्लेज उनका प्रोटीन का इतना ज़्यादा दाम नहीं रखते। दाम रखते हैं बिकॉज उनको एक क्वालिटी मेंटेन करना होता है। वो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए वो प्राइस नेसेसरी है, नहीं तो वो आपको वो क्वालिटी डिलीवर नहीं कर पाएंगे। अब यही तीनों चीज़ें का एक कंबाइंड इफेक्ट, मतलब प्रोटीन इनसिक्योरिटी, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें कितना प्रोटीन ज़रूरत है, और तुम्हें बस फास्ट रिजल्ट्स चाहिए। कंपनीज लाइक बिग चसल न्यूट्रिशन और बॉर्न, मैं बस यहाँ पे बिग चसल न्यूट्रिशन को ही कॉल आउट नहीं कर रहा, आई एम ऑल्सो कॉलिंग आउट ऑल दी अदर कंपनीज, बिकॉज सिर्फ एक कंपनी तो नहीं यार, बहुत सारे ऐसे फ्रॉड बेकार कंपनीज है। एंड देखो, कंपनी का तो 100% दोष है यार, बुरी तरह से फेक मार्केटिंग कर रहे हो ना। लेट मी टेल यू यार, इन कंपनी का कोई उसूल, कोई एथिक्स, कोई मोरल्स कुछ भी नहीं होता है। बट जब तक आपके अंदर से ये प्रोटीन का इनसिक्योरिटी नहीं जाएगा, आप जब तक खुद को साइंटिफिक लिटरेचर के साथ अपडेटेड नहीं रखेंगे, और ऑनेस्टली जब तक जीवन में थोड़ा सा मैच्योर नहीं कर जाएंगे टू अंडरस्टैंड कि सब कुछ 1-2 दिन में नहीं होता, तब तक ऐसे कंपनीज एग्जिस्ट करेंगे और तब तक आप भी खरीदते रहेंगे।